आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई जीवन की। जब ये अभूतपूर्व दुनिया रची जा रही थी, तब कुछ महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्व इस उत्पत्ति का एक अहम हिस्सा बन गए। इन तत्वों में से एक अवयव ऐसा है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है और जो हमारे जीवन का एक अनिवार्य मूल तत्व है। इसके बिना सब सूना है। ये वो अवयव है जिसके बिना मानव जाति का अस्तित्व असंभव और अकल्पनीय है। ये है जल। जल जीवन का अमृत। मानव जाति धन्य है कि इसे पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन दुविधा यह है कि केवल 2.6% पानी ही पीने लायक है, जिसमें से 75.2% ध्रुवीय क्षेत्रों में जमा हुआ है और बाकी का 22.6% जल भूजल के रूप में मौजूद है। हम भूजल और वर्षा जल की सीमित उपलब्धता और आपूर्ति पर निर्भर हैं। दूसरे नजरिए से देखा जाए तो पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 0.007% से भी कम हिस्सा पीने के लिए उपलब्ध है। आज दुनिया भर में 5 में से 1 इंसान जल संकट से पीड़ित है और सुरक्षित और साफ पेयजल से वंचित है। 3 में से 1 इंसान एक स्वच्छ और निर्मल परिवेश से वंचित है। हर 15 सेकंड में जल जनित रोग से एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दुनिया भर में सिर उठाती पानी की कमी एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। 20वीं सदी में दुनिया की आबादी 3 गुना बढ़ी, लेकिन पानी का उपयोग 6 गुना बढ़ा। ये सभी तथ्य एक ही संभावित परिणाम की ओर इंगित करते हैं कि हम लोग तेल से पहले पानी से वंचित हो जाएंगे। आज भी लाखों लोग पानी की कुछ अनमोल बूंदों पर निर्भर रहते हैं। लंबी लंबी दूरियां तय करने के बाद छोटे बड़े मगों, बाल्टी और अन्य बर्तनों में वो पानी एकत्रित कर पाते हैं। और यदि यही परिस्थिति कायम रही तो नतीजा ये होगा कि साल 2025 में 1 अरब 80 करोड़ लोग ऐसे देशों या क्षेत्रों में होंगे जहां पानी की भीषण तंगी रहेगी और 2/3 दुनिया की आबादी तनाव की स्थिति में होगी। ये तो हुई एक बात, परंतु इसके अलावा एक और बड़ी बात जो पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित कर रही है, वो है भीषण जलवायु परिवर्तन। लगातार पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसें और सदियों पुराने कार्बन फुटप्रिंट्स पृथ्वी के वातावरण में भीषण उथल-पुथल मचा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि पानी से संबंधित आपदाओं में वृद्धि हुई है। फिर वो चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या फिर सुनामी हो, पानी से संबंधित आपदाएं मानव जाति को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। एक और पहलू जो जल के चक्र को प्रभावित कर रहा है वो है वाटर फुटप्रिंट्स, जिससे पता चलता है कि किसी चीज के उत्पादन और अन्य सेवाओं में कितनी जल राशि खर्च हुई है। उदाहरण के लिए गन्ने से 1 किलो चीनी के उत्पादन का वैश्विक औसत वाटर फुटप्रिंट मानक है 1500 लीटर और 1 किलो चावल के लिए यह मानक है 34,000 लीटर। वाटर फुटप्रिंट्स की इतनी अधिक मात्रा में खपत पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन पर बुरा असर डालती है और इसका विपरीत असर पड़ता है मानव जाति पर। किंतु इसे रोका जा सकता है, इसे बदला जा सकता है। इन अनमोल बूंदों का विवेकपूर्ण उपयोग और योग्य संरक्षण करना चाहिए। हर एक छोटा कदम इस संकट को रोकने में मददगार हो सकता है। हर एक छोटा हाथ बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, जब कुएं सूख जाएंगे तभी हमें पानी की सही कीमत का एहसास होगा। चलिए हम कुओं को सूखने न दें और इससे पहले कि हर बूंद सूख जाए हम जाग जाएं। छोटे छोटे कदम और कुछ आदतों में सरल सा बदलाव एक स्थायी जल संसाधन प्रबंधन में मदद कर सकता है, जो आगे जाकर
मानव जाति के स्थायी विकास में मददगार साबित होगा। सिंचाई। सुबह या शाम जब तापमान कम हो तब सिंचाई करना अति उत्तम है। स्प्रिंकलर का वर्तन ऐसा होना चाहिए कि पानी घरों, सड़कों और पगडंडियों पर न पहुंचे। रिसाव सिंचाई जैसी सिंचाई प्रणालियां पौधों, झाड़ियों और फूलों के लिए चुनी जा सकती हैं, जो जल संरक्षण में अति उपयोगी रहती हैं। वाटरशेड प्रबंधन। चेक डैम, बंधारा, नाला बांध, टपकन टैंक, समुच्चा रेखित बंध्यकरण, समुच्चा रेखित ट्रेंचिंग, गली प्लगिंग, बेंच टेरेसिंग और सिंचाई की ऐसी ही अन्य प्रणालियां पानी के विवेकपूर्ण उपयोग में मदद कर सकती हैं। वर्षा जल संचयन। 1 मिलीमीटर बारिश जब 1 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर गिरती है तब लगभग 10,000 लीटर तक पानी का संचयन हो सकता है, जिसका अर्थ है कि 100 व्यक्तियों के लिए 1 दिन की पानी की आपूर्ति। ऐसा 2 तरीकों से किया जा सकता है। बारिश के पानी का भंडारण कंटेनर में तैयार उपयोग के लिए, जो कि जमीन के ऊपर या नीचे किया जा सकता है। दूसरा तरीका है भूजल रिचार्जिंग, जिसमें पानी को मिट्टी में संरक्षित किया जाता है ताकि उसे दोबारा उपयोग में लाया जा सके। अपशिष्ट जल प्रबंधन। घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल हुए पानी की पुनरावृत्ति यानी कि रिसाइकलिंग करना भी जरूरी है। सब्जियों को नल के बहते पानी में धोने के बदले किसी बर्तन में धोना चाहिए और नल के बहते पानी का उपयोग जब जरूरत हो तभी करना चाहिए। स्नान घर में जब हम दातून कर रहे हों या हाथ धो रहे हों तब नल का उपयोग जरूरत के मुताबिक करना चाहिए और बाकी समय उसे बंद कर देना चाहिए। हो सके तो नहाने के लिए फव्वारे के बदले बाल्टी का उपयोग करें। रोजमर्रा की जिंदगी में उठाए गए ये छोटे छोटे कदम जल संरक्षण में मदद कर सकते हैं। एक बात यह भी है कि बहुत सारा पानी छोटे छोटे रिसावों से भी व्यर्थ हो सकता है। एक छोटा सा रिसाव एक दिन में 280 लीटर तक पानी की बर्बादी कर सकता है। 1 इंच के 16वें हिस्से से पानी का रिसाव एक दिन में करीब 4000 लीटर तक होता है। इसलिए यदि रिश्ती टोटियों और शौचालयों को समय पर रिपेयर करवा दिया जाए तो बहुत सारा पानी बचाया जा सकता है। ऐसे ही उपायों को अपनाकर जागरूकता फैला रही है एक संस्था, वाटर मैनेजमेंट फोरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, जो जल संरक्षण के अनेक कार्यक्रमों, अभियानों और आंदोलनों को भारत के विभिन्न गांवों, तालुकाओं और राज्यों में प्रचारित और प्रसारित कर रही है। हर छोटा कदम जल संकट के निदान में मददगार हो सकता है। हर एक छोटी कोशिश एक सार्थक परिवर्तन और बदलाव ला सकती है। बंद करिए बर्बादी, बंद करिए आपाधापी, जरा ठहरिए और एक नजर डालिए अपने आसपास के लोगों पर, और एक नजर डालिए खुद पर, और एक नजर डालिए आने वाले कल पर। चलो फैलाएं एक नई क्रांति, चलो लाएं परिवर्तन की एक नई लहर। आओ जल रक्षक बने, आओ पानी बचाएं, जीवन